गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। 11th क्लास बायोलॉजी में लेसन नंबर 2 जीव जगत का वर्गीकरण। इसमें आज हम जो 5 जगत अवधारणा में 5 जगत दिए गए थे, उन पांचों जगत में हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जिससे उनकी सबकी विशेषताएं और उनके जो लक्षण हैं, अंतर हैं, वो सब हम एक सारणी के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक टेबल बना रहे हैं हम, जिसमें पहला कॉलम हम ले सकते हैं क्रमांक, उसके बाद हम लक्षण लिखेंगे, कौन कौन से लक्षणों के आधार पर हम इनका वर्गीकरण कर रहे हैं। इसके बाद सबसे पहले जो जगत आता है वो आता है मोनेरा जगत। मोनेरा जगत के बाद प्रोटिस्टा जगत, इसके बाद कवक जगत, इसको हम थोड़ा और पास ले आते हैं ताकि ये पूरे सब जगत आ सके। तो लक्षण के जस्ट बाद हम यहाँ लिख देते हैं मोनेरा जगत। बोर्ड पर सारी चीजें आ जाए ताकि। इसके बाद प्रोटिस्टा जगत, फिर कवक जगत, पादप जगत और लास्ट में जंतु जगत। तो ये सारे जगत हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो इस तरह से ये सभी जो पांचों जगत हैं, हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहला जो हम लक्षण ले लेते हैं, सबसे पहला लक्षण हम ले लेते हैं कोशिकीय प्रकार। कोशिका किस प्रकार की है? कोशिका मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। तो हम क्या देखते हैं कि मोनेरा जगत के जीव जो है उनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, जबकि सभी में, बाकी सभी में कोशिका होती है यूकैरियोटिक। तो ये हो जाता है कोशिका का प्रकार। तो इसमें हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 प्रकार की ये कोशिकाएं होती हैं। इसमें दूसरा जो हम प्रकार ले सकते हैं, दूसरा जो लक्षण हम ले सकते हैं, वो ले सकते हैं काय संगठन। यानी इनका जो शरीर है वो एक कोशिका से बना है या एक से अधिक कोशिका से बना है। मोनेरा जगत जो है उसका शरीर एक कोशिका से बना होता है, तो एक कोशिकीय होता है। प्रोटिस्टा जो जगत है इसका, ये भी एक कोशिकीय है। बस फर्क ये है कि इसकी एक कोशिका पूर्ण विकसित है और इसकी कोशिका अल्प विकसित है। कवक जगत से ये बहुकोशिकीय हो जाते हैं। पादप जगत भी बहुकोशिकीय है। और जंतु जगत भी बहुकोशिकीय है। पादप जगत में कोशिकाओं के साथ साथ इसमें ऊतकों का निर्माण भी हो जाता है। कोशिकाएं मिलकर ऊतक बना लेती हैं। यहाँ पर ऊतक तो है ही,
कोशिकाएं भी हैं, ऊतक भी हैं और अंग भी बन जाते हैं, जैसे जड़, तना, पत्ती अंग हो गए उसके। जंतुओं में ऊतक, अंग, इनके साथ साथ अंग तंत्र, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये तंत्र भी मौजूद होते हैं। तो ये हुआ इनका शारीरिक संगठन या काय संगठन। तीसरा जो आधार हम ले सकते हैं कोशिका भित्ति। यानी सेल वॉल मोनेरा जगत में उपस्थित होती है और ये म्यूरिन से बनी होती है, जिसमें पेप्टिडोग्लाइकेन परत भी पाई जाती है। प्रोटिस्टा जगत के अंदर कुछ में उपस्थित होती है, जैसे इसमें युगलिना युगलिना तो उसमें हरितलवक होता है, लेकिन कुछ ऐसे जीव हो सकते हैं जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। कवक में उपस्थित होती है और काइटिन से बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। पादपों में भी उपस्थित होती है और सेल्यूलोज से बनी होती है। जबकि जंतुओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो ये हो गया कोशिका भित्ति के प्रकार, आधार पर भी हम इनको विभाजित कर सकते हैं। चौथा जो हम प्रकार ले सकते हैं वो ले सकते हैं पोषण, पोषण प्रकार, यानी कि ये भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। तो मोनेरा जगत जो है ये स्वयपोषी भी होते हैं एवं परपोषी भी होते हैं। स्वयपोषी में ये रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी दोनों प्रकार के होते हैं। परपोषी में ये मृतोपजीवी भी हो सकते हैं, परजीवी भी हो सकते हैं और सहजीवी भी हो सकते हैं। ये इनके प्रकार होते हैं। प्रोटिस्टा जो है ये भी स्वयपोषी भी होते हैं एवं परपोषी भी होते हैं। कवक सदैव परपोषी होते हैं और परपोषी में भी ये मृतोपजीवी श्रेणी में आते हैं। मृतोपजीवी वो होते हैं जो मृत सड़े गले जीवों से अवशेषों से भोजन प्राप्त करते हैं, पोषण ग्रहण करते हैं। पादप जो हैं ये स्वयपोषी भी होते हैं एवं कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे कीटभक्षी पौधे, पिचर प्लांट है, ड्रोसेरा है, सेंड्रियो प्लांट है, ये क्या करते हैं कीटों का भक्षण करके उनसे पोषण ले लेते हैं, तो ये परपोषी भी होते हैं। कसकूटा है, अमरवेल जो कि परजीवी होता है। जंतु सदैव परपोषी होते हैं और इनमें प्राणी सम प्रकार का पोषण पाया जाता है, जिसमें भोजन का अंतर्ग्रहण करके भोजन को आहार नाल में पचाया जाता है। तो प्राणी सम प्रकार का पोषण मिलता है जंतुओं में। तो ये बच्चों हो जाता है पोषण का प्रकार। पांचवा हम लिख सकते हैं जनन का प्रकार। जनन जो है मोनेरा की हम बात करें, इसमें अलैंगिक व लैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। प्रोटिस्टा में भी अलैंगिक व लैंगिक एवं लैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। कवकों में भी अलैंगिक एवं लैंगिक दोनों प्रकार का जनन। पादपों में भी अलैंगिक एवं लैंगिक दोनों प्रकार का जनन।
जबकि उच्च विकसित जंतुओं में केवल लैंगिक जनन पाया जाता है। हालांकि निषेचन की क्रिया जो है वो कवकों से शुरू हो जाती है, निषेचन पाया जाने लग जाता है इन सब में। तो इस प्रकार से ये जनन के आधार पर भी हम इनमें लैंगिक और अलैंगिक दो प्रकार के जनन हम इसमें पढ़ सकते हैं। तो ये हो जाता है जनन का प्रकार। इसके अलावा भी हम जैसे देख सकते हैं कि इनके अंदर केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका व केंद्रक झिल्ली जो है ये इनके अंदर अनुपस्थित होती है। जबकि इन सब में उपस्थित होती है। इसके अगर अपन उदाहरणों को भी लेके चलें ताकि हमारे एक बार दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि हम किन किन जीवों को किस कैटेगरी में रखते हैं। तो मोनेरा में हम जीवाणुओं को पढ़ते हैं, जितने भी जीवाणु हैं वो सब मोनेरा जगत में आते हैं। प्रोटिस्टा जगत में जैसे अमीबा हो गया, युग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये अमीबा में आते हैं। और निम्न स्तरीय शैवाल कवकों में, कवक जगत में सभी कवक आते हैं, फंगस जैसे म्यूकर वगैरह उदाहरण अगर लेना चाहें तो म्यूकर कवक है जो कवक जगत में आता है। पादप जगत में उच्च स्तरीय पादप आते हैं जैसे नीम, पीपल, सरसों, ये उच्च स्तरीय पादप है। जंतु जगत में उच्च स्तरीय जंतु आते हैं जैसे मनुष्य है, गाय, भैंस, ये सब आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये हमने पांचों जगतों का एक तुलनात्मक अध्ययन किया है और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसको अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से राइट डाउन कर लें और इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। तो ये 5 जगत हैं, 5 जगतों के लक्षण हैं और तुलनात्मक अध्ययन इनका है। तो अपनी क्लासेस को जारी रखिए, घरों में ही रहिए, सुरक्षित रहिए। बी सेफ, स्टे होम।